जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 6.3 को हम हल कर रहे थे। अधिकांश सवालों को हम इसके पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियो और नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली 6.3 में आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF की ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और EGF की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। अब यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो हमें ये चीजें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना आती है कि दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज FEG। त्रिभुज FEG। अब CD जो है कोण ACB का समद्विभाजक है। कोण ACB, ये कोण ACB का समद्विभाजक है CD। और GH कोण EGF, कोण EGF इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। कि भुजाओं AB और FE पर स्थित है, तो AB पर D है और FE पर H है। अब यदि त्रिभुज ABC समरूप हो तो आपको सबसे पहली बात ये सिद्ध करना है CD बटे GH। मतलब जो हमारा पहला भाग है वो सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। अब जो समान अनुपात हमें बताना है, पहले वो देख ले वो मिलकर के कौन सा त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, CD यहां पर है, GH ये है, AC ये है और FG यहां पर है। अर्थात ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के साथ आपको समरूप बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे हल त्रिभुज ACD में तथा त्रिभुज FGH में। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप बताना है, तो आप पाएंगे कोण A कोण F के बराबर है। क्यों है कोण A कोण F के बराबर? क्योंकि उसने पहले कहा है त्रिभुज ABC समरूप है FEG के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो कोण A और कोण F समरूप त्रिभुज के संगत भाग है, इसलिए ये बराबर होंगे। इसलिए यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। तो पहला भाग पूर्ण हो गया। दूसरा, कोण C बराबर कोण G होगा। उसका कारण भी यही है, त्रिभुज ABC FGH के समरूप है। तो C बराबर G होगा। तो इनका हाफ भी बराबर होगा। हाफ क्यों? क्योंकि जो CD है और जो GH है वो इन कोणों के समद्विभाजक है। तो कोण C का जो हाफ हो गया कोण ACD और इसका हो गया कोण FGH। तो इन दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो कोण A और कोण F, दूसरा कोण ACD और कोण FGH। और यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होता है। और जब दो त्रिभुज के तीन कोण बराबर हों तो
त्रिभुज की समरूपता की जो प्रथम कसौटी है वो ये कहती है कि यदि दो त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अतः प्रथम कसौटी से अतः त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी से हम यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी का उपयोग करते हैं। तो संगत भुजा कोण ए और कोण ए बराबर है, तो इनके सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं हैं। तो कोण ए के सामने वाली सी डी, तो ए के सामने वाली जी एच, ये आपस में संगत हो गई बराबर। ये वाला कोण तो इसके सामने वाली ए डी हो गई और इसके सामने वाली एफ एच हो गई। इसके बारे में पूछा नहीं है तो हम ये लिखना नहीं चाहते। तीसरी भुजा बच गई आपकी ए सी, तो इसके संगत हो गई आपकी एफ जी, और यही आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका पहला भाग हल होता है जिसमें हम त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी का उपयोग करते हैं। अब इसका दूसरा भाग है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीबी समरूप है एचजीई के। त्रिभुज डीसीबी अर्थात ये वाला त्रिभुज समरूप है एचजीई के अर्थात इसके। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसको ज्यादा विस्तृत करने की जरूरत नहीं। कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी और एफईजी पहले से ही समरूप दे रखा है, और दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत भाग हम नाम से ढूंढ सकते हैं। बी बीच में है और ई भी बीच में, तो कोण बी का संगत ई होगा, कोण बी का संगत ई होगा। तो आपका एक भाग तो आ गया कोण बी बराबर कोण ई। क्यों? तर्क एबीसी समरूप है एफईजी के। दूसरा ये वाला कोण बराबर बता सकते हैं, लेकिन पहले हम बताएंगे पूरे कोण को। कोण सी बराबर है कोण जी के। उसका कारण भी यही है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है एफईजी के, लेकिन इनका भाग, इनका आधा भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सी डी और जी एच इनको दो भागों में बांटता है, तो इनका आधा भी बराबर होगा। अगर दो चीजें बराबर है तो उनकी आधी भी बराबर होती है। अब कोण सी का आधा हमने लिया, कोण डीसीबी, इसका हो गया कोण एचजीई, ये दूसरा भाग बराबर हो गया। और अगर दो त्रिभुज के दो कोण भी अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से बराबर हो जाता है। इसलिए अगर आप दो कोण भी बराबर बता देते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज डीसीबी समरूप है एचजीई के। इस प्रकार से इसका दूसरा भाग पूर्ण होता है। तीसरा भाग है त्रिभुज डीसीए समरूप एचजीएस। तो इसके ऊपर वाला त्रिभुज उसने समरूप पूछा, ये वाला और ये वाला समरूप पूछा, तो आप इसको और इसको फिर समरूप सिद्ध इसी प्रकार से कर सकते हैं। कोई खास बात नहीं, जैसा आपने इसको हल किया है वैसा इन दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, चित्र में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, इसका हम उपयोग करना पड़ेगा ए बी बराबर ए सी का। वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है, सीबी पर स्थित एक बिंदु ई, यदि एडी लंबवत है बीसी पर, यदि एडी लंबवत है बीसी पर, ईएफ लंबवत है एसी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी मतलब इधर वाला त्रिभुज है, इसकी बात कर रहा है, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ, त्रिभुज ईसीएफ। ठीक है, तो हमें दोनों त्रिभुज लेकर के चलते हैं। त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं पहले, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्यों लिया? क्योंकि ए बी बराबर ए सी हमने दिया है,
ए बी बराबर ए सी दिया है। अब ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी का सम्मुख कोण सी है और ए सी का सम्मुख कोण बी है, तो हो जाएगा कोण बी बराबर कोण सी, समान भुजाओं का सम्मुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब हम चलते हैं त्रिभुज एबीडी और ईसीएफ में। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ में। अब त्रिभुज एबीडी में अगर हम बात करें, एबीडी में तो ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण एडीबी, कोण एडीबी। तो इसमें ये वाला 90 डिग्री का कोण है कोण ईएफसी, कोण ईएफसी समकोण। तो एक भाग तो इसमें बराबर हुआ। अब आप देखेंगे कि जो कोण सी है वो त्रिभुज इसका भाग है और कोण बी एबीडी का भाग है। तो इसका कोण बी और इसका कोण सी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर हमने लिखा है समीकरण 1 में कोण बी बराबर कोण सी, समीकरण 1 से। तो कोण बी बराबर कोण सी समीकरण 1 से। तो कोण बी आता है एबीडी का भाग और कोण सी आता है एसीडी का भाग। तो इससे दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं, ये और ये। समीकरण 2 व 3 से। और अगर दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। आसान सवाल था और आसानी से इसको हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी पूरी ये भुजा तथा माध्यिका एडी। एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजा पीक्यू क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। ठीक है, तो हमें जो दिया है वो दिया है एबी बीसी और माध्यिका एडी। एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर के क्रमशः भुजाएं पीक्यू क्यूआर और पीएम के समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, यह हमें दिया है। तो दर्शाए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर के। अब यहां से जो बात निकल के आती है कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात आती है हमें त्रिभुज की समरूपता की दूसरी कसौटी से। तो त्रिभुज की समरूपता की दूसरी कसौटी ये कहती है कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह हो गई त्रिभुज की समरूपता की दूसरी कसौटी से। त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया त्रिभुज पीक्यूएम के, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समरूप हो गए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ये BC दिया हुआ है, तो BC को आप इस तरह से पहले बदल लें।
ए बी बटे पी क्यू, जो बी सी है, यहाँ पर डी माध्यिका का बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु है, इसलिए हम बी सी को लिख सकते हैं 2BD, और एम यहाँ पर मध्य बिंदु है क्यू आर का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2QM, और AD बटे PM को हमने ऐसे रहने दिया। अब 2 से 2 कट गया, तो अब ये जो भाग बचा AD बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। अब ये AB, ये BD और ये AD, यह त्रिभुज हो गया। इस तरह से इसमें 2 त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता की दूसरी कसौटी लग जाती है। तो त्रिभुज की समरूपता की दूसरी कसौटी से वो दूसरी कसौटी है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत कोण बराबर हो गया, कोण भी बराबर कोण भी। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, एक कोण दोनों में बराबर है, कोण भी बराबर कोण क्यू, यह भी आया यहां से, इसको आप देते समीकरण 2, कोण B बराबर कोण Q, समीकरण 2 से एक चीज तो ये हो गई। और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में, इस कोण को बनाने वाली भुजा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, वो यहां से लिया हमने समीकरण 1 से, यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से। तो जब हम त्रिभुज ABC और PQR को लेते हैं तो कोण B बराबर कोण Q अभी आया, त्रिभुज की जो समरूपता की दूसरी कसौटी से हम लेकर के आए थे। और AB बटे PQ BC बटे QR, इस कोण को बनाने वाली भुजा है, वो हमको दे रखी है समीकरण 1 में। तो यहाँ पर तीसरी कसौटी लग जाएगी त्रिभुज की समरूपता की तीसरी कसौटी से, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR से, PQR के। तो यहाँ पर त्रिभुज की दूसरी कसौटी समरूपता की और तीसरी कसौटी दोनों काम में आती है, और इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के बाकी बचे हुए सवालों का हम लेकर के पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।